नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि अगर चाहिए तो समय पर आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य हो गया है। अगर आधार का वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो पीएम सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलेगी। आधार वेरिफिकेशन आसानी से किया जा सकता है और आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है तो इसके लिए वेरिफिकेशन के अन्य तरीके हैं। केंद्र सरकार ने 31 मई तक वेरिफिकेशन के लिए समय निर्धारित किया है। किसानों को दी जाने वाली पीएम सम्मान निधि की 11वीं किस्त मिलनी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए आधार का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। काफ़ी संख्या में किसानों का आधार वेरीफाई नहीं है। अभी तक ऐसे किसानों को पीएम किसान निधि का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन 11वीं किस्त से पहले इसके वेरिफिकेशन का शर्त अनिवार्य कर दी गई है। आपको सबसे पहले पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ पर किसानों की सुविधा के लिए पोर्टल पर लिंक खोला गया है। किसान सीधे लिंक पर जाकर अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप किसी जनसेवा केंद्र जाकर अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आसपास के कोई जनसेवा केंद्र नहीं है तो बैंक में जाकर भी आधार वेरीफाई कराया जा सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लाउड स्पीकर बंद करने को लेकर जिस तरह की लगातार धमकी दी जा रही है, उसके बाद शिवसेना ने उस पर करारा हमला बोला है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में, हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए। उन्होंने एमएनए चीफ राज ठाकरे को आड़े हाथे लेते हुए उन्हें बीजेपी का लाउड स्पीकर करार दिया। संजय राउत ने कहा कि ये जो लाउड स्पीकर बज रहा है आजकल ये भाजपा का भोपू है, ये सबको पता है। ईडी के कार्रवाई से अभय मिले इसलिए आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि बीजेपी जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउड स्पीकर को आगे कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे का भोंगा शुरू हो गया। उन्होंने किरीट सोमैया पर दिए गए बयान को बिल्कुल जायज ठहराया। राउत ने कहा कि किरीट सोमैया जैसे व्यक्ति के बारे में गाली गलौज की भाषा बोलकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। यही किरीट सोमैया कोर्ट गए थे कि महाराष्ट्र की दुकानों पर मराठी भाषा का बोर्ड ना हो। उन्होंने कहा कि ये किरीट सोमैया मराठी भाषा का हितैषी नहीं है। इसी किरीट सोमैया ने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की राजनीति रची। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले में फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे संक्रमण की स्थिति पर नजर रखें। नए वेरिएंट की वजह से जो मामले सामने आए उनकी निगरानी प्रक्रिया को और चुस्त दुरुस्त करें। मांडविया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर भी निगाह रखें, उन्हें किसी तरह की कमी न आने दें। हालांकि उन्होंने कोरोना ओमिक्रॉन के एक्स वेरिएंट के कारण किसी तरह से चिंतित होने की जरूरत अभी नहीं मानी है, लेकिन सावधानी बरतने के लिए जरूरी चेताया है। उनके मुताबिक अभी दुनिया में कोरोना महामारी गई नहीं है, इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने, आपस की दूरी बरतने जैसे एहतियाती कदम सभी को उठाते रहना चाहिए। गौरतलब है कि अभी 12 अप्रैल को देश में कोरोना के 796 नए मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला एक हफ्ते से जारी है। गुजरात, मुंबई समेत कुछ राज्यों में एक्स वेरिएंट के मामले सामने आने की खबर आई है। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और मिजोरम में नए मामलों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा है। केंद्र सरकार से नाराज तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अपने राज्य के किसानों से खुद ही धान का एक एक दाना खरीदेगी। साथ ही किसानों को इस धान की कीमत भी 1960 रुपये प्रति क्विंटल दी जाएगी। इसके लिए हर गांव में धान खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत निर्णय लिए जाने के बाद केसीआर ने मीडिया के प्रतिनिधियों को बताया कि पीपीसी स्थापित करने का काम 3 से 4 दिन में युद्ध स्तर पर कर लिया जाएगा। सरकार ने मुख्य सचिव योमेश कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम भी बना दी है। यह धान खरीद के नियम फायदे तय करेगी। गौरतलब है कि धान खरीद के मामले पर केंद्र और तेलंगाना के बीच बीते कुछ समय से विवाद चल रहा है। इसमें तेलंगाना सरकार ने मांग की थी कि केंद्र उसके यहाँ पूरा धान खरीदे, जबकि केंद्र का तर्क रहा कि सभी राज्यों से खरीद के लिए उसकी एकीकृत नीति है, उसी के मुताबिक धान खरीद की जाएगी। जबकि केंद्र का तर्क रहा कि सभी राज्यों के खरीद के लिए उसकी एकीकृत नीति है, उसी के मुताबिक खरीद की जाएगी।
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने PMLA कानून का हवाला देते हुए पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि PMLA के कानून 2005 में लागू हुआ। जिस लेन देन के लिए ED इस कानून के तहत कार्रवाई कर रही है वह 2000 या उससे पहले है। चीफ जस्टिस ने मामले पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है। इससे पहले अदालत ने नवाब मलिक को 18 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी तत्काल रिहाई के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मलिक ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज करने बम्बई के हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों से साफ हो गया है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही है। लेकिन अब दफ्तर आने जाने से लेकर ट्रेवल करना भी महंगा हो गया है। पेट्रोल, डीजल और CNG के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते ऐप बेस्ड कैब क्रिएटर कंपनियों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते आम लोगों के बजट बिगड़ने वाला है। और OLA और अबर ने किराए बढ़ा दिए हैं। दोनों की कंपनियों ने कैब किराए में 12% तक की बढ़ोतरी की है। अबर ने एक बयान कर कहा था कि ईंधन तेल की बढ़ती कीमतें चिंता पैदा कर रही है और कंपनी इसे देखते हुए आगे और जरूरी कदम उठाएगी। अबर इंडिया एंड साउथ एशिया सेंट्रल ऑन ऑपरेशन प्रमुख नीतीश भूषण ने कहा कि ड्राइवरों से फीडबैक लिया गया है और हमारा मानना है कि तेल की बढ़ती कीमतें चिंता पैदा कर रही है। ड्राइवरों को ऐसे वक्त में राहत पहुंचाने के लिए अबर ने दिल्ली NCR में 12% तक किराया बढ़ाने का फैसला किया है। अबर ने यह भी साफ किया है कि तेल की कीमतों पर उनकी नज़र बनी रहेगी और हालात को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।